Hello everyone. Today we have to discuss about financial management. देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर है वो बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट के रूप में ईएफए में पढ़ाया जा रहा है और एमकॉम में पेपर सेकेंड के रूप में प्रीवियस में पेपर सेकेंड के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर है वो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरी दोनों पार्ट कवर करता है। तो बच्चों केवल इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर स्ट्रेस नहीं देना है, इसका थ्योरी पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से मार्क्स कवर कर पाएंगे, अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। इट मीन्स कि जिस तरह रक्त शरीर को चलाता है उसी तरह वित्त व्यवसाय को चलाता है। जिस तरह रक्त के बिना शरीर कार्य नहीं करता उसी तरह वित्त के बिना व्यवसाय कार्य नहीं कर सकता। रक्त के बिना शरीर मर जाता है उसी तरह वित्त के बिना व्यवसाय मर जाता है। तो किसी भी संस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए वित्त बहुत ही जरूरी है, फाइनेंस बहुत ही जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंस तो है फिर भी व्यवसाय लाभ नहीं कमा पा रहा है। क्यों? लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि वित्त का सही ढंग से प्रबंध करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त का होना जरूरी है। तो किसी भी व्यवसाय की सफलता उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल procuring resources of money supply and allocation of these resources on the basis of forecasting requirement of business. It means कि जो संस्था है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसके लिए धन की प्राप्ति करना, साधनों को जुटाना, पूर्वानुमान लगाना, इन साधनों का आवंटन करना, ये इसमें वित्त में शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध की, मैनेजमेंट की। द वर्ड मैनेजमेंट रेफर टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जो संस्था है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज है उनका प्लानिंग करना, उनका कोऑर्डिनेशन करना, उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, उनका कंट्रोल करना, ये सब किस में आता है? मैनेजमेंट में। तो इस तरह जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है व्यवसाय के वित्त तथा वित्त से संबंधित सभी पक्षों पर निर्णय करने तथा वित्तीय निधि का निर्धारण करने से संबंधित समस्त क्रियाओं का समूह है। वित्तीय प्रबंध वित्तीय कार्य के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शब्द है। वित्तीय प्रबंध आज व्यावसायिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। वित्तीय प्रबंध के बिना कोई भी व्यवसायिक क्रिया को संभव नहीं किया जा सकता। तो वित्तीय प्रबंध बहुत ही जरूरी है। नाउ डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड अपटन के अनुसार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। इट मीन्स कि वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा निर्णय कार्य को वित्तीय कार्य पर लागू करना है कि जो वित्तीय कार्य है उसका किस तरह से नियोजन किया जाए, उसको किस तरह निर्णय किया जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इजरा सोलोमन। देखिए क्या कहते हैं इजरा सोलोमन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली कैपिटल फंड। कि जो कैपिटल फंड है जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है उसके किस तरह से कुशलतम उपयोग किया जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस तरह से वित्तीय प्रबंध एक विशेष क्रिया है जिसका अर्थ उपक्रम को आवश्यक मात्रा में वित्त उपलब्ध कराना। इसमें वित्तीय आयोजन, वित्तीय प्रबंध तथा वित्तीय नियंत्रण आदि सभी अंतर्निहित है। इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है, यह संपूर्ण प्रबंध का एक भाग है। नाउ नेक्स्ट इज अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या अप्रोचेज हैं। तो इसकी अप्रोचेस को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। देखिए परंपरागत विचारधारा में जो वित्त कार्य उसका जो भूमिका थी, वित्त प्रबंध की भूमिका थी बहुत ही सीमित थी, लिमिटेड थी। क्यों? क्योंकि इसमें वित्त कार्य का अध्ययन प्रमुख रूप से कोषों की व्यवस्था करने तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ अन्य कार्यों को संपन्न करने तक ही सीमित था।
परंपरागत विचारधारा है उसका संबंध कोषों की व्यवस्था तक ही सीमित था, इसलिए यह विचारधारा वित्तीय कार्य में आंतरिक प्रबंध से संबंध न होकर विनियोजक से संबंधित मानी जाती थी, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रबंध का कोई भी भाग नहीं था, इसका कोई रोल नहीं था। इसी कारण इसकी कुछ आलोचना भी की गई। क्यों? क्योंकि ये विचारधारा संकुचित है, इसमें केवल कोषों की व्यवस्था पर ही ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इसमें ये कह सकते हैं कि वित्तीय निर्णय में इसे कोई योगदान नहीं देती, यह केवल वित्त प्रबंध करके अपने कार्य को पूरा कर लेती है। इसमें आंतरिक प्रबंध की अवहेलना की जाती है, क्योंकि ये विनियोजकों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान देती है। यह विचारधारा कोषों के आवंटन तथा प्रभावी उपभोग पर कोई ध्यान नहीं देती, दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति पर ध्यान देती है, और जो कार्यशील पूंजी की समस्या उस पर कोई विचार नहीं करती। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि परंपरागत विचारधारा में वित्त कार्य अथवा वित्त प्रबंध के क्षेत्र में बाहरी स्रोतों से कोषों का संग्रहण करना ही शामिल था। इस विचारधारा में वित्त प्रबंध की भूमिका बहुत ही सीमित थी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। देखिए, जो मॉडर्न अप्रोच है वो परंपरागत विचारधारा की कमियों के कारण ही लागू ही है। आज के आधुनिक युग में व्यवसाय के लिए इस विचारधारा का बहुत महत्व हो गया है और अब परंपरावादी दृष्टिकोण में परिवर्तित हो चुका है, और विषय के वर्णनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के स्थान पर इसके विशेषात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। तो जो आधुनिक विचारधारा उसके अनुसार वित्तीय कार्य व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों का नियोजन, प्राप्ति, नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। जो आधुनिक विचारधारा है वह विशेष समस्याओं के समय ही वित्त पर विचार नहीं करती, अपितु वित्तीय प्रबंध को सभी समस्याओं पर विचार करती है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक विचार में अब कौन कौन से कार्य शामिल किया जा रहा है कि संस्था की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है, विभिन्न संपत्तियों में कोषों का आवंटन किया जाता है, कोषों के कुशल उपयोग पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है, वित्तीय नियोजन किया जाता है, आवश्यक कोषों की प्राप्ति तथा अनुकूलतम पूंजी संरचना का निर्माण किया जाता है। इस विचारधारा में वित्त की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य केवल कोषों का संग्रह करना ही नहीं बल्कि पूंजी का प्रभावपूर्ण एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना भी है। इसमें वित्त प्रबंध को विभिन्न निर्णय लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? वित्त पूर्ति निर्णय, लाभांश निर्णय और विनियोग निर्णय। अब हम बात करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस नेचर का है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि किस नेचर का है। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो लेस डिस्क्रिप्टिव एंड मोर एनालिटिकल है। क्यों? क्योंकि जो वित्तीय प्रबंध है वो वर्णनात्मक कम और विश्लेषणात्मक अधिक है। आज विभिन्न वित्तीय निर्णय लेते समय वित्तीय विश्लेषण एवं विभिन्न क्रियाओं के मूल्यांकन हेतु आधुनिक गणितीय और सांख्यिकी विधियों में जो मैथमेटिकल जो स्टैटिकल विधियां उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए वित्तीय प्रबंध को क्या माना गया है? कला और विज्ञान दोनों माना गया है। हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का फर्म की सभी वित्तीय समस्याओं पर विशेषात्मक रूप से विचार करता है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेते समय वित्तीय विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण में विभिन्न साधनों की लागत व उनसे प्राप्त लाभों की तुलना की जाती है तथा ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे लागत की तुलना में लाभ अधिक हो। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो देखिए, जो वित्तीय प्रबंध है वो प्रबंध की जो सर्वोच्च प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। वित्तीय प्रबंध उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा किसी अवधि विशेष के कार्यों की निष्पत्ति के संबंध में आवश्यक तथ्य, आंकड़े तथा प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? उच्च प्रबंधकों को प्रस्तुत करता है, और जिसके आधार पर ही उच्च प्रबंधक सही निर्णय और ठोस निर्णय ले पाते हैं। इसलिए आजकल वित्तीय प्रबंध अथवा वित्तीय नियंत्रण संचालक मंडल का एक सदस्य होता है। नाउ नेक्स्ट, एन इंडिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक अंग माना गया है। क्यों? क्योंकि अब व्यवसाय क्रियाओं को प्रारंभ से अंत, जो व्यवसाय क्रियाएं उसमें प्रारंभ से अंत तक वित्त का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी व्यवसाय क्रिया को वित्त से अलग करना संभव नहीं है। वित्त के अभाव में व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया के साथ धन का संबंध जुड़ा होता है, जैसे उत्पादन, कच्चे माल, ईंधन आदि के विषयों में तकनीकी दृष्टि से विचार करने का दायित्व किसका होता है? उत्पादन प्रबंध का होता है। इनके विषय में अंतिम निर्णय तब तक नहीं लिए जा सकते हैं जब तक कि संबंध वित्तीय पहलुओं पर वित्तीय प्रबंधक अपना उचित परामर्श नहीं दे देता। इसलिए वित्तीय प्रबंधक उच्च प्रबंध टोली के सक्रिय सदस्यों में एक होता है। अब है वाइड स्कोप। देखिए, नेक्स्ट है वाइड स्कोप। क्यों माना गया इसको वाइड स्कोप? बहुत बड़ा क्यों माना गया है? क्योंकि वित्तीय प्रबंध का अब क्षेत्र बहुत ही बढ़ गया है। वित्त प्रबंध का क्षेत्र केवल दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही
पूंजी प्राप्त करने तक सीमित नहीं, केवल लॉन्ग टर्म पूंजी की प्राप्ति नहीं करता, अपितु इसके कार्य क्षेत्र में अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोषों की प्राप्ति, उन कोषों का उचित आवंटन, उनका अनुकूलतम उपयोग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पूंजी बजटन, जो कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल, रोकड़, साख प्रबंधन तथा अन्य दैनिक व्यवहारों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए क्यों इस अब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस माना गया है इसको, क्योंकि जो आधुनिक युग में व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति जो परफॉर्मेंस है को वित्तीय परिणामों से ही मापा जाता है। यदि एक उपक्रम पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम प्राप्त करता है तथा लागतों को उचित स्तर पर रखता है तो वह अपने लाभ उद्देश्य अथवा संपदा के मूल्य को अधिक करने के उद्देश्य में प्राप्त करने में सफल होता है। वित्तीय प्रबंधक को संस्था के लिए तरलता तथा लाभप्रदता के कार्यों को पूरा करना होता है, जो लिक्विडिटी और प्रॉफिट फंक्शन को पूरा करना होता है। इन कार्यों के लिए उसे जोखिम तथा लाभप्रदता का सही विभाजन करना होता है और ऐसा करने पर ही वांछित निष्पत्ति का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। नाउ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, ये डिफरेंट माना गया है क्योंकि वित्तीय कार्य लेखांकन कार्य से भिन्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि मूल रूप से लेखांकन का कार्य डाटा कलेक्शन से होता है, जबकि वित्तीय कार्य निर्णय के लिए समूहों को एनालिसिस से संबंधित होता है। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि जहां लेखांकन कार्य आय, व्यय, क्रय विक्रय, उत्पादन तथा वित्तीय संबंधी व्यवस्था संबंधी जो आंकड़ों का संग्रहण तथा अभिलेख करता है, वहां वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय नियोजन, उपयोग, नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु इन समूहों का उपयोग एवं विश्लेषण करता है। नाउ नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंट्रोल एंड फॉलो अप। कि जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार वित्तीय प्रबंध में साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उनके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियंत्रण करना, विचलनों की खोज करना तथा उसका फीडबैक द्वारा उसमें सुधारात्मक कार्य शामिल है। नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस माना गया है क्योंकि वित्त जितने भी हमारे जो कार्य उनसे वो सब वित्त से जुड़े होते हैं। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय कार्य एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कोषों का संग्रहण एवं उनके वियोगपूर्ण उपयोग का दायित्व भी वित्तीय प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में ही आता है। इसमें पूंजी बजटन के साथ कार्यशील पूंजी के प्रबंध का कार्य भी संपन्न किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है। नाउ कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो देखिए जो व्यवसाय है उसमें तभी ढंग से हम अचीव कर सकते हैं प्रॉफिट जब वे और जो हमारे जो डिपार्टमेंट में उनमें कोऑर्डिनेशन हो सके। तो एक वित्तीय प्रबंध उपक्रम के अन्य विभागों के सहयोग तथा समन्वय के बगैर प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकता। हर विभाग के कार्यों का जो परिणाम है जो वित्तीय परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। अतः किसी भी एक विभाग के असहयोग होने की स्थिति में क्या होता है, हम वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वित्त कार्य का अन्य विभागों से समन्वय बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी प्रकार के संगठनों पर लागू है। तो हम बात करते हैं कि परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध केवल निगमित संगठनों में ही लागू होता था, जबकि जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार वित्तीय प्रबंध आजकल सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वे एकाकी हो, साझेदारी हो, निगमित हो अथवा सेवा संगठन हो, निर्माणी संगठन हो। वित्तीय प्रबंध सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होता है, सभी प्रकार के संगठनों पर लोकप्रिय होता है। तो ये आपने आज देखा इंट्रोडक्शन, इसका नेचर, अप्रोचेस। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक हो